एक क्वेश्चन है जिस पे मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए और एक क्वेश्चन मैंने आज लिया है अपने कमेंट से। पहला क्वेश्चन ये है कि आप जेबी फ़ोन को प्रेफ़र क्यों करते हो, सपोर्ट क्यों करते हो या प्रमोट क्यों करते हो, हालाँकि ये स्टोलन या लॉस्ट डिवाइस होती है। दूसरा क्वेश्चन आज ही एक आयशा ने पूछा था कि व्हाट डू यू प्रेफ़र आईफ़ोन जेबी लेना चाहिए या फिर फैक्ट्री अनलॉक लेना चाहिए? वो उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। सबसे पहले तो 15 दिन के बाद वीडियो बनी है क्योंकि मुझे बैक पेन हो गया था और डॉक्टर ने मुझे 15 दिन का रेस्ट दिया था कि सीधा ही लेटना है, उठना नहीं है। बैक पेन सीरियस था और मैं 15 दिन के बाद ही उठा हूँ और आज वीडियो बनानी स्टार्ट की है। वेलकम बैक, आई एम हमज़ा गुलज़ार। मैं जेबी को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक जेबी यूज़र हूँ। मैं पहली बात तो मैं कोई सपोर्ट नहीं करता उसको, मैं इन्फो ज़रूर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि लोगों को इसकी इन्फो चाहिए कि यार ये क्या चीज़ है। मार्केट में 70% लोग आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जेबी सिम लॉक्ड आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वो कोई शौक से यूज़ नहीं कर रहे, उनको मजबूर कर दिया गया है आईफ़ोन जेबी यूज़ करने पे। कौन बंदा चाहता है कि 1 लाख रुपए का फ़ोन ले और उसके अंदर सिम ही ना चल रही हो? या फिर हम डिज़र्व ही नहीं करते एक अच्छा प्रीमियम फ़ोन चलाना या सिम चलाना आईफ़ोन के अंदर, हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते। यार एक लंबी डिबेट है, इस पे बाद में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। पाकिस्तान में 3 किस्म के फ़ोन मिलते हैं। फ़ोन तो पाकिस्तान में प 5-6 नस्ल के आते हैं आईफ़ोन, पर 3 मेजर हैं, जेबी जो सिम लॉक या फैक्ट्री अनलॉक भी कहते हैं। एक ही नाम है जेबी फैक्ट्री लॉक और सिम लॉक्ड। दूसरा है नॉन पीटीए या फैक्ट्री अनलॉक और तीसरा औकात से बाहर वाला फ़ोन जिसको हम कहते हैं पीटीए अप्रूव्ड वाला आईफ़ोन जो किसी-किसी के पास है। जेबी बेसिकली सिम लॉक्ड होता है और उसके अंदर सिम लॉक्ड होती कैसे है? क्योंकि कंपनी तो अनलॉक ही बनाती है फ़ोन। सिम लॉक्ड कैसे होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ॉरेन कंट्री के अंदर अमेरिका, यूके के अंदर मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, सिम कंपनी का मालिक हूँ और मैं अपने कस्टमर को ऑफ़र करता हूँ कि यार ये मेरी कंपनी है जैज़, आप लोगों ने 1000 वाला पैकेज है, ये वाला पैकेज है 1000 वाला, आप लोगों ने ये 6 माह चलाना, आप एलिजिबल हो जाओगे फ़ोन लेने के लिए। मैंने तो यही देखा था जब मैं बाहर था। ख़ैर और भी काफ़ी इसके बारे में थ्योरीज़ बनी हुई हैं कि ऐसे होता है क्योंकि नॉन एक्टिव जेबी आ रहे हैं। अब नॉन एक्टिव कैसे जेबी हो सकता है कि अभी तक एक्टिव ही नहीं हुआ? अगर किसी कंपनी ने उसको ऑफ़र किया, ज़ाहिर-सी बात है उसने चलाया तो होगा ना थोड़ी देर। नॉन एक्टिव की भी तो स्टोरी एक अलग बनी, वो भी आपको बता देता हूँ। जो मैं पहले स्टोरी बता रहा था वो ये थी कि आप सिम का पैकेज चलाते हो, वो पैकेज चलाने के बाद आप थोड़े से पैसे एडवांस दे के एक फ़ोन निकलवा लेते हो, उसको आप गुम कर देते हो या उसको आप कहते हो कि ये कंपनी को कहते हैं मेरा फ़ोन चोरी हो गया। कंपनी जो है उसको लॉक्ड कर देती है, फ़ोन चलता रहता है क्योंकि अब फ़ोन तो कंपनी वापस ले नहीं सकती, वो कंपनी जो है उसको सिम लॉक्ड पे डाल देती है, ठीक है? दूसरी नॉन एक्टिव जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एक बंदे ने, ये भी थ्योरी है यार, कोई भी जेबी के बारे में हर बंदे की अलग थ्योरी है। मैंने हज़ार दफ़ा सर्च कर लिया नेट पे, कोई एक बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ नहीं है। आ रहे हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ही आ रहे हैं और दुनिया में किसी भी जगह जेबी फ़ोन लोग चलाते ही नहीं है। यहीं आते हैं, यहीं लोग चलाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। नॉन पीटीए, पीटीए वाला झंझट नहीं है, यहाँ जेबी को लेके रो रहे हैं हम लोग। जेबी नॉन एक्टिव की कहानी वो ये है कि जी एक बंदे ने 300 फ़ोन ऑर्डर किया एप्पल से, अनलॉक था फ़ोन। 100 फ़ोन उसने पैसे दे के ले लिया, बाकी उसने इंस्टॉलमेंट पे ले लिया कि मैं आपको पैसे देता रहूँगा। अब वो करके डिफ़ॉल्ट 200 के पैसे बाकी हैं, कंपनी ने वो फ़ोन लॉक कर दिए। अब वो फ़ोन अनलॉक थे, कंपनी ने सारे फ़ोन को लॉक किया और वो फ़ोन बन के जेबी वो आ जाते हैं जी बाय शिप या बाय स्मगल पाकिस्तान, इंडिया में और हम लोग उनको नॉन एक्टिव लेके यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी कोई वारंटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। वो हम लोगों ने अपने रिस्क पे खुद ही लेना होता है। जेबी की कहानी होगी क्लियर, अब आ गया नॉन पीटीए। अब यही फ़ोन जो है फैक्ट्री अनलॉक बाहर था और वही पाकिस्तान में आ गया, वो अनलॉक फ़ोन है जी नॉन पीटीए। अभी भी उसके अंदर हम सिम नहीं चला सकते, 4 माह चला सकते हैं, 2 माह फिज़िकल और 2 माह ई सिम चला सकते हैं। 4 माह के बाद ये इसके अंदर सिम बंद हो जाएगी। अब आ गया पीटीए। पीटीए तो वो हो गया ना, जो एक फ़ोन है, हमने ले लिया, अनलॉक भी होना चाहिए, जेबी नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन है जी, हमने वो ले लिया, उसका हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और वो फ़ोन हो गया जी पीटीए अप्रूव्ड, उसको हम लाइफ टाइम पाकिस्तान के अंदर चला सकते हैं। 3 किस्म के फ़ोन मैंने आपको बता दिए अब। ना सिम चलती है जेबी में और ना ही चलती है अनलॉक में। अब दोनों में सिम नहीं चलती तो हम कौन-सा लेंगे जो हमें सस्ता पड़ेगा? सस्ता हमें कौन-सा पड़ता है जी 15% जेबी। अब आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स जो है वो आपको नॉन पीटीए 2,15,000 से नीचे नहीं मिलेगा, नेचुरल टाइटेनियम। 15 बहुत कम पैसे बताए हैं, 40, 50, 30, 40, 50 इतना रेट है इसका। और जो आपको मिलेगा जेबी वो आपको 185, 180, 90 हेल्थ वाला फ़ोन 180, 85 ब्लू कलर के अंदर भरा पड़ा है पाकिस्तान, जहाँ से मर्ज़ी ले लो आप। मतलब कि वो एक 15, 20, 30,000 बचाओगे, ज़ाहिर-सी बात है सिम उसके अंदर भी नहीं चलनी अगर आपने पाकिस्तान में रहना है। अगर आपने बाहर जाना होता है फिर आप अनलॉक लो, आपको वही लेना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में रहना, ज़ाहिर-सी बात है आप जेबी लोगे। अब इससे नीचे आ जाओ 14, 13, 12, 11 हम आ जाते हैं, मैं निचले लेवल पे आ जाते हैं जिन लोगों के पास पैसे कम हैं, उन लोगों ने फ़ोन चलाना है।
1 लाख रुपए है जी आपके पास, आपने एक फ़ोन लेना है और आपने लेना है आईफ़ोन। अच्छा कैमरा भी चाहिए, अच्छा डिस्प्ले भी चाहिए और आपको लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए एक आईफ़ोन चाहिए। आप 1 लाख रुपए के अंदर कौन-सा आईफ़ोन लोगे? आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स। जेबी के अंदर आपको 90 का भी मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का अच्छा फ़ोन आपको पैक्ड विद पॉक्स केबल के साथ मिल जाता है। और अगर इसी 1 लाख रुपए के अंदर आप लेने जाओगे नॉन पीटीए तो आपको कौन-सा फ़ोन मिलेगा जी? 12 प्रो मिल जाएगा, 13 प्रो भी नहीं आना, वो भी महँगा। 12 प्रो मिल जाएगा, छोटी स्क्रीन है, उसके बाद आपको 13 मिल जाएगा, मतलब कि आपको लो लेवल वाले फ़ोन मिलेंगे। 12 प्रो मैक्स अगर आप नॉन पीटीए के अंदर लोगे तो आपको 1,20,000 का मिलेगा, 1,15,000 का मिलेगा, मतलब कि आपको फ़ोन 10,000, 15,000, 20,000 सस्ता ही मिलता है। अगर और नीचे आओगे तो पैसे और कम होते चले जाएँगे। फ़र्क आ जाता है, 10% 15% का फ़र्क होता ही होता है हमेशा। अब 1 लाख रुपए के अंदर अगर आपको चाहिए पीटीए अप्रूव्ड तो आपको कौन-सा फ़ोन मिलेगा जी? आपको ज़्यादा से ज़्यादा आईफ़ोन 11 मिल जाता है, 256 जीबी अगर आप लोगे, पीटीए अप्रूव्ड ले रहे हो, वो भी आपको 100 हेल्थ तो मिलना ही नहीं है। पीटीए अप्रूव्ड ले रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है आपने सिम चलानी है, नेट चलाना है, उसकी बैटरी तो गिरनी ही गिरनी है। 1 लाख रुपए के अंदर आपको कौन-सा मिल रहा है? आईफ़ोन 11 जो 6 साल पुराना फ़ोन है, आईफ़ोन 11 आप चला रहे हो 1 लाख रुपए दे के, पाकिस्तान में रहते हुए 6 साल पुराना फ़ोन चला रहे हो जी पीटीए अप्रूव करवा के, तो कौन-सा फ़ोन हमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है हमें जेबी ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरी थ्योरी ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर जेबी की मार्केट नहीं है। 70% लोग जो हैं वो जेबी बेच रहे हैं, जेबी ले रहे हैं, जेबी यूज़ कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रही है मार्केटिंग? ज़ाहिर-सी बात है 70% तक लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी रीसेल होगी। ज़्यादा आप दुकानों पे चले जाओ, ज़्यादातर आपको कोई बड़ी पॉश दुकान है, उसके अंदर आपको लग्ज़री शॉप है, हो सकता है उसने सारे अनलॉक फ़ोन रखे हुए हों। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई शॉप पाकिस्तान में होगी जिसने सारे ही फ़ोन अनलॉक रखे हुए हों, उसके पास कोई जेबी हो ही ना, सारे ही पीटीए अप्रूव्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक बिज़नेसमैन वो चीज़ सेल करेगा ना जो उसकी सेल हो रही है और सेल कौन-सी हो रही है जी? जेबी फ़ोन सेल हो रहे हैं। अब उस कमेंट की बात आ गई व्हाट डू यू प्रेफर? आप कौन-सा ज़ाहिर-सी बात है जेबी जब बिक रहा है, ले रहे हैं लोग, दे रहे हैं लोग, उसके अंदर आपको ये 10% जो आपने पैसे 15% कम देने हैं, इसके अंदर आपको नुकसान क्या होगा? नॉन अनलॉक की और जेबी की बात कर रहा हूँ, क्या नुकसान होगा? उसके अंदर भी सिम नहीं चलनी अनलॉक में और जेबी में भी नहीं चलनी। हाँ, 10-15 हज़ार रुपए आप ऊपर तब दे सकते हो जब आपने किसी और कंट्री के अंदर जाके सिम चलानी है या अगर पाकिस्तान में ही रहना है तो फिर आप जेबी ही चलाओगे और वो ही मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप जेबी लो, चुप करके आँखें बंद करके वही चलाओ। साल बाद 2 साल बाद बेचोगे ना, तो वही अनलॉक के जितने पैसे कम होने हैं, इतने ही जेबी के कम होने हैं।